और अब खबर YouTube वाले डॉक्टर की। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। कहीं अस्पताल नहीं है तो कहीं अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। ऐसे में झोलाछाप डॉक्टर्स का पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया है जो लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में एक झोलाछाप डॉक्टर ने YouTube देखकर ऑपरेशन कर दिया। जी हाँ, YouTube देखकर ऑपरेशन हुआ। नतीजा ये हुआ कि एक 15 साल का बच्चा मौत की नींद सो गया। गोलू नाम के इस लड़के के पेट में पथरी थी। गोलू के पिता इसे गणपति सदन नाम के एक नर्सिंग होम में ले गए। अजीत कुमार नाम के कथित फर्जी डॉक्टर ने गोलू का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान अजीत कुमार बार बार YouTube देख रहा था और YouTube वीडियो में जैसा कहा जा रहा था वैसा कर रहा था। लेकिन इसी दौरान गोलू की तबीयत बिगड़ गई और एक घर का चिराग बुझ गया। और आपको बता दें, आरोपी फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई है और अजीत कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया है। घटना के बाद से यह शख्स फरार था, लेकिन इस वक्त खबर आ रही है कि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इस झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। घटना के बाद ये फरार हो गया था, लेकिन ये चौंकाने वाला मामला जिस तरीके से सामने आया है उसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना वाकई चौंकाने वाली है और कड़ी मेहनत के बाद परीक्षार्थी नीट का एग्जाम पास करते हैं, MBBS MD करके डॉक्टर और सर्जन बनते हैं, तब जाकर वो ऑपरेशन करने के काबिल बनते हैं। लेकिन बिहार में लोगों की जान इतनी सस्ती है कि YouTube यूनिवर्सिटी से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, लोगों की जान तक ले रहे हैं। 15 साल का गोलू जब हॉस्पिटल पहुंचा तो झोलाछाप डॉक्टर अजीत कुमार ने उसका जबरन ऑपरेशन किया। उसने गोलू के पिता को डीजल लेने के लिए भेज दिया। जब तक पिता वापस आए तब तक अजीत कुमार मासूम का ऑपरेशन शुरू कर चुका था। बीच बीच में वो YouTube देखता रहा, फिर ऑपरेशन में जुट गया। ऑपरेशन पूरा होने के बाद गोलू के पेट में दर्द शुरू हुआ। ये देखकर उसे पटना ले जाने का फैसला लिया गया। एम्बुलेंस में खुद आरोपी सवार हो गया, लेकिन रास्ते में 15 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया। ये देखकर आरोपी भी फरार हो गया। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, वाकई बहुत हैरान करने वाला है और सवाल यही कि ये तो एक केस ऐसा सामने आया है, ना जाने इतने कहां पर ऐसे झोलाछाप डॉक्टर्स होंगे। इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल इसके बारे में क्या पता लग पाया? देखिए बिल्कुल, और एसपी ने सुबह ही जानकारी दी कि इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और जब से ये खबर आई कि YouTube देखकर परिजनों ने ये आरोप लगाया, जब मौत हो गई, जब हालत बिगड़ी ऑपरेशन के बाद, तब उसी डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया। पटना लाने के क्रम में रास्ते में ही अजीत कुमार की मौत हो गई। तब लगा अभिभावकों को कि ये डॉक्टर जो है वो झोला छाप है और YouTube देख करके, और वो ऑपरेशन कर रहा था स्टोन की, गॉल ब्लैडर में स्टोन का ऑपरेशन YouTube देख करके कर रहा था। और जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद पता चला ये डॉक्टर ही फर्जी है। इसके पास कोई डिग्री तक नहीं है। किसी डॉक्टर के पास कुछ दिनों तक ये कंपाउंडर रहा है जरूर, लेकिन ये फर्जी है। अब जाँच उस सेवा संस्थान की भी हो रही है जिसके अंदर में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। किस तरीके से डॉक्टर से ऑपरेशन कैसे करवाया जा रहा था, और गाहे बगाहे पूरे बिहार में इस तरह के जो फर्जी संस्थान हैं कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी अस्पताल में भी कई बार ये खबरें आती हैं कि डॉक्टर साहब नहीं हैं, लिहाजा जो कंपाउंडर है वो टॉर्च के लाइट जला करके और उसने ऑपरेशन वहाँ पर कर दिया। कुछ नर्सेस हैं, उसने वो ऑपरेशन वहाँ पे कर दिया। मुजफ्फरपुर में आपने पिछले दिनों देखा होगा किस तरीके से आँख का ऑपरेशन झोला छाप डॉक्टरों ने किया। किसी के पास डिग्री नहीं थी, सभी सहायक थे, सबने ऑपरेशन कर दिया आँख का, और अगले दिन लगभग 25 लोग आँख से अंधे हो गए थे और उसके बाद से ये हंगामा बरपा था। तो बिहार में ये जो मामला है YouTube देखकर ऑपरेशन करने का, अपने तरह का देश में ये पहला मामला है। और उसका खामियाजा उस बेचारे नवयुवक को भुगतना पड़ा, उसके परिवार को भुगतना पड़ा कि उसकी जान चली गई है। डॉक्टर जरूर हिरासत में आया है, लेकिन उसके बाद से सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, ज़रूरत इस बात की है कि जितने इस तरह के नर्सिंग होम चल रहे हैं, जितने सेवा संस्थान सेवा करने के नाम पर ये जो मलाई मारने का जो संस्थान है, उन संस्थानों की संस्थागत जाँच कराई जाए। सिर्फ ये अगर एक घटना हुई है, और ये आदत पड़ चुकी है सरकारों की कि एक घटना होती है उसके बाद से तंद्रा भंग होती है, तो एक घटना हुई है, इसके बाद से जिस तरीके से एक पेपर लीक होता है, तो नीट के मामले में सारे कोचिंग संस्थानों की, दिल्ली में कोचिंग की घटना हुई तो सभी कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू हुई, रहने की व्यवस्था है कि नहीं, पानी जल जमाव होता है कि नहीं, ये जांच जैसे शुरू हुई है उसी तरह से अब कम से कम एक घटना तो हो गई है। उस लड़के को वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सरकार के स्तर पर यह पहल हो कि नर्सिंग होमों की जाँच कराई जाए।
है, किन किन डॉक्टरों को वहाँ पे रखा जाता है, कौन डॉक्टर क्या ऑपरेशन करते हैं, क्या उस नर्सिंग होम के पास जो डॉक्टर्स हैं वो उनके पास डिग्रीधारी हैं, इवन जो नर्सिंग होम हैं उन्होंने अपना पंजीकरण कराया है कि नहीं। ऐसे दूर देहातों में इस तरह के जो नर्सिंग होम हैं, नर्सिंग होम का कहीं पंजीकरण नहीं है, क्या करते हैं, किसका इलाज करते हैं, उनके पास डिग्री है कि नहीं, नर्सिंग होम जिसने खोला है उसके पास उसकी योग्यता और उसकी पूरी प्रामाणिकता है कि नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन वो संस्थान चल रहे हैं, लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है, और भगवान भरोसे नहीं, ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके भरोसे लोगों की जिंदगियां हैं। लोगों की जब जिंदगी जाती है उसके बाद से हंगामा बरपता है। जैसे मुजफ्फरपुर में कांड हुआ, एक साथ 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की आंख की रोशनी जब चली गई, उसके बाद से आसपास के जितने जो सेवा संस्थान के नाम पर जो आंख का ऑपरेशन करने वाले जो संस्थान चल रहे थे, मुजफ्फरपुर का जो मामला था वो भी उस वक्त एक एनजीओ के मार्फत से वहाँ पर केजरीवाल अस्पताल संचालित होता था, उसकी जाँच हुई, उसके बाद से उसे सील किया गया। तो कम से कम अगर कार्रवाई हुई रहती, और छपरा में जब ये घटना सामने आई है तो सिर्फ छपरा में ही बात करें तो छपरा में जो एसएचओ जो जांच कर रहे हैं या एसपी ने भी बताया कि कई ऐसे फर्जी जो संस्थान हैं, फर्जी नर्सिंग होम हैं, फर्जी रूप से संचालित होते हैं। जो पूरा का पूरा संस्थान फर्जी रूप से संचालित होगा, अब समझा जा सकता है कि वहाँ इसी तरह के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जो आए दिन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग तो ये समझ कर जा रहे हैं कि वो धरती के भगवान के पास जा रहे हैं, उन्हें कोई भी रोग मैंने होता है, जो उन्हें शुरुआत लगता में है भी कि कहा डॉक्टर था के कि पास ये कोई जाएंगे। एक मामला नहीं है, लेकिन पिछले 2 मिनट में आपने बकायदा एक फहरिस्त हमारे सामने रख दी है कि किस तरीके से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके के मामले सामने आने के बाद भी एक्शन के नाम पर खाना पूर्ति क्यों? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पर आप नजर बनाए रखें रुपेश, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि ऐसे मामले सिर्फ बिहार से नहीं आते ना, देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे मामले आते रहते हैं जहां सुविधाएं नहीं होती, वहां झोलाछाप डॉक्टर्स की दुकानें खुल जाती हैं और गलत इलाज से निर्दोष लोगों की जान चली जाती है।